आप तो टाट बॉडी पहने हुए हैं। हाँ। जय गुरुदेव में कितना साल से हैं आप? हम सन 1980 में बाबा जय गुरुदेव से नाम दान लिए हैं। अच्छा अच्छा। हम्म। तो आप जय गुरुदेव में सन 19 से जुड़े हैं? जी, 80 से। अच्छा, नितिन साहब के ज्ञान में और जय गुरुदेव के ज्ञान में क्या अंतर लगा आपको? और पूछ लीजिए एक बार, और अच्छी तरह से पूछ लीजिए, आप क्या क्या जानना चाहते हैं। है। नज़दीक में रहने दीजिए। अच्छा, तो आपको नितिन दास जी का ज्ञान कब मिला? हाँ, हम बतलाएंगे जब अभी। आपने सत्संग सुना नितिन दास जी का, तब क्या सोचा? हाँ, पूरी बात पूछ लीजिए, एक ही बार हम बताएंगे आपको। आप अपने जय गुरुदेव के सत्संगी भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, तो अब सुनिए हमारी बात। हम्म। बड़ी लंबी कहानी है। बताइए। नज़दीक रहेगा तो है, आवाज़ है, साफ है। आएगी। हम सन 1980 में, जब हमारे चेहरे पर दाढ़ी मूछ नहीं थी, अच्छा अच्छा। तब से बाबा जय गुरुदेव में हैं। हाँ। और आज 45 साल हो गया। हम्म। और 45 साल में हमने कितने धक्के खाए, कितनी मेहनत परिश्रम किए। अच्छा अच्छा। और बाबा जय गुरुदेव के आदेश में हमने क्या नहीं किया। अच्छा 2 बार चुनाव भी लड़े। अच्छा। कौन सा चुनाव लड़े थे आप? अरे, विधायक का चुनाव लड़े थे हम। अच्छा दूरदर्शी पार्टी हमारी बनी थी। अच्छा। अच्छा। तो अब देखिए, धीरे धीरे 45 साल हो गया। बाबा जय गुरुदेव जब सन 1912 में, हम्म। कुछ लोग कहते हैं मर गए, कुछ लोग कहते हैं गायब हो गए, क्या हुआ हमको नहीं मालूम। हाँ। लेकिन उसके बाद से हमको कुछ ऐसा चिंता होने लगी अच्छा कि गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चा, मुक्ति और मोक्ष जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं। अच्छा। तो हमें चिंता लगने लगी कि भाई, अब जवानी से बुढ़ापा हमारा आ गया, अच्छा अच्छा। अब मुक्ति अभी तक मिली नहीं। हाँ। और महात्माओं का कहना ये है कि अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। अच्छा। तो हम तो भाई इस जीवन से इतना, मतलब अपने को इतना दुखी हम अपने को महसूस कर रहे हैं कि पूरे जीवन तकलीफ उठाते रहे। अच्छा। हाँ, और अभी अब की बार, अब की पासा नहीं पड़ेगा तो हमको 84 में जाना पड़ेगा। हाँ। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ मिला तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासी। हम बहुत भयभीत हो गए कि हमारा क्या होगा, अभी तो मुक्ति मिली नहीं। अच्छा। और कोई उम्मीद भी नहीं दिखाई दे रही कि हमको मुक्ति मिलेगी। हाँ। तब हमको चिंता हुई, तो हम लगे सोचने। एक वो मथुरा आश्रम के इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य थे, विद्यासागर पांडे, वो भी टाटधारी, 3 विषय से एमए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। हाँ, उनसे हमारी बातचीत, और एक बाबू राज बहादुर सिंह, हम लोगों को 4-5 साल तक बहुत मंथन हम लोगों ने किया। अच्छा अच्छा। भाई, आखिर कुछ हाथ नहीं आया, इतने दिनों से हम लोग लगे रहे। हाँ। तो मंथन करते 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 इसी बीच हाँ। जो है वो एक हमको मिले, वो एक जगह पत्र, हम एक थी पाए, पर्ची पाए। अच्छा अच्छा। उसमें नंबर पर हम फ़ोन किया तो वहाँ मालूम हुआ कि जय गुरुदेव बाबा वहाँ हिमालय में हैं, और उनके वहाँ से महात्मा लोग यहाँ आते जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो हमने फ़ोन मिलाया तो उन्होंने कहा आइए आप। हमने कहा भाई, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला कोई मिल जाए। हाँ, हमारी ये समस्याएं हैं कि हम क्यों नहीं अभी तक कुछ हमारा हुआ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आइए, यहाँ आपका समाधान हो गया, हो जाएगा। तो वहाँ गए तो सब फ्रॉड मामला था। अच्छा। उसके बाद वहाँ सुन रही थी हम लोगों की बातचीत, एक अन्नू सिंह थी। उन्होंने कहा कि देखिए, आप जो जानना चाहते हैं, एक भगत जी रहते हैं कृष्णा नगर आश्रम में, मथुरा में, वो हमारी आपकी बातचीत को सब देख रहे हैं, इतने पहुंचे हुए हैं, आपके समस्या का समाधान उनके पास हो जाएगा। अब वहाँ हम उनका पता लगाते, अब सोच रहे थे कि कृष्णा नगर जाएं, कृष्णा नगर में जाएं, भगत जी से मिलें। तब तक मालूम हुआ कि पंकज जी महाराज ने भगत जी को कृष्णा नगर से निकाल बाहर कर दिया। अच्छा। और वो अपने घर चले गए पीलीभीत। अच्छा अच्छा। अब वो हम पता लगाते, भाई हमको तो यही था कि किसी तरह से हमारी आत्मा का कल्याण हो, हमको मुक्ति मोक्ष मिले, हम बेचैन थे। अब हमारे गांव से, गोरखपुर से काफी दूर है पीलीभीत जिला। हम उनके घर पहुंच गए पता लगाते हुए। हाँ, वहाँ गए तो 1 दिन 2 दिन बीत गए। हमने कहा हमारा काम कीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है।
तो वो हमको नाम दाम समझा रहे थे बैठा के। अच्छा। हाँ, सब फ्रॉड मिले हमको। हाँ, कोई सच्चा नहीं मिला। अच्छा। हाँ, वहां से एक ठो पत्र पाए थे, वह पर्ची, उसमें नाम नंबर में वो था, उसका नाम भूल गए, कानपुर में। उससे फोन मिला है तो उसने कहा पल भर का काम है ये, तो हम आप 1 सेकंड में आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ देंगे। अच्छा, 1 सेकंड में? हाँ, वहाँ हम पहुंचे रात्रि के 12 बजे स्टेशन पर। उसको फोन मिला, इतना मस्त लड़का था कि हरदम हंसता रहता था, उसकी बातें नहीं। वो आया बाइक से लेकर हमको गया अपनी दुकान में। अच्छा। हम आराम किए और सुबह हुई तो हमने कहा हमारा काम कीजिए। अरे पल भर का काम है। हाँ, उसकी जो है वो बिरयानी की दुकान थी, शाकाहारी। अच्छा अच्छा। अरे अब वो हम बार बार कहते रहे, अब वो आओ बाऊ टाल मटोल। हमने कहा अच्छा भैया, अब हमको ऐसा करो कि रेलवे स्टेशन पहुंचाओ, हम घर जाएंगे। अच्छा। इतने लोग मिले, मतलब हम प्रयास में लगे रहे कि कैसे वो चीज हमको मिलेगी। अच्छा। बात तो असल ये है। तो उसके बाद मोबाइल देखते देखते एक जगह जो है वो पत्री जी महाराज दक्षिण भारत के विपස්සना की साधना जो भगवान बुद्ध ने की थी, सांसों की साधना। अच्छा अच्छा। वो हमको इसमें सत्संग मिल गया तो वो सुना रहे थे कि सांसों की साधना से सिर दर्द से लेकर कैंसर तक बीमारी ठीक हो जाती है। तो हमको बीमारी से मतलब नहीं था। उन्होंने ये कहा कि इस सांसों की साधना से जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है। अब हमको जीवन मरण से छुटकारे की बात थी। तो जो अब जो है, अब हम पत्री जी महाराज के बताया अनुसार सांसों की साधना शुरू कर दिए। अच्छा अच्छा। उसमें ये था, आंख बंद करके बैठिए और देखिए कि सांस आ रही है, सांस जा रही है। अच्छा। सांस आ रही है, सांस जा रही है। साल भर हम और बाबू राज बहादुर सिंह जो हैं, आजमगढ़ जिले के संगत के अध्यक्ष हैं, प्रभावशाली आदमी हैं। अच्छा अच्छा। वो और हम लोगों को खोज था कि भाई हम लोगों को आज तक कुछ मिला नहीं, कैसे कल्याण होगा, मनुष्य शरीर बेकार चली जाएगी। तो बताया, गुरु महाराज ने कहा था, बाबा जय गुरुदेव ने, कि जो है ये एक बार शरीर चली गई तो फिर कईयों युग जन्म बीत जाएंगे, कल्प बीत जाएंगे, ये शरीर फिर नहीं मिलेगी। तो हम लोगों को चिंता थी। हाँ, तो उसके बाद से अब वो साधना हम दोनों आदमी मोबाइल पर कार्यक्रम आता था बैठ के साल भर किए। उसके बाद उसने बताया गया कि जब नींद पर जब तक विजय प्राप्त नहीं हो जाएगी तब तक ये साधना सिद्ध नहीं होगी। अच्छा। तो उसमें एक प्रबोध जी हैं, वो 22 साल से सोए नहीं हैं। तो वो नींद पर विजय प्राप्त करने का उपाय ये बताया गया कि लेटना नहीं है। 41 दिन कुछ दिन रोक कर 41 दिन का वो अनुष्ठान था। तो मतलब ये कि उसमें नियम ये था कि चारों तरफ रजाई गद्दा तकिया लगा करके मनो शरीर हमारी गिरने न पावे। अच्छा, लेटना अच्छा। नहीं है, बैठे बैठे नींद आ जाती है, झपकी आ जाती। साल भर हम लोग वो तपस्या किए। अच्छा अच्छा। हमसे पहले से वो बाबू राज बहादुर सिंह कर रहे थे, उनको तो कुछ सिद्धियां मिली, अनुभूति हुई। वो ये दिन बतला रहे थे कि हमने देखा कि हमारी शरीर सो रही है। अच्छा अच्छा। तो भाई अपने शरीर को सोते हुए तो कोई देख नहीं सकता है। तो साधना कोई गलत नहीं है, सारी साधनाओं में सिद्धियां हैं। अच्छा। अरे एक सोखा ओझा जो है भूत प्रेत टोना टमारी हटा देता है। तो कहने मतलब ये कि हम भी लगे रहे। अच्छा। हमें भी बहुत अनुभूति, मतलब आप भी जाग रहे थे क्या? हम भी बैठते थे। साल भर हम और बाबू राज बहादुर सिंह ये साधना किए। अभी नहीं सो रहे थे? सोते नहीं थे। अच्छा। हाँ, लोग खा के सोने जाते हैं तो हम खा के बैठने जाते थे। हम नियम बन गया था। तो नींद नहीं आ रही थी आपको? अरे नींद आती तो झपकी आ गई, फिर सही हो गए, लेकिन लेटना नहीं है। अच्छा। इतनी तपस्या हम लोग किए, हे भगवान, अब प्रभु को नहीं देखा गया। नितिन मतलब जैसा कि आप अगर सो गए तो परमात्मा नहीं मिलेंगे फिर? नहीं, सो गए तो वो नियम गलत हो जाएगा। अच्छा अच्छा। तो वो एक दिन मोबाइल में जो है ये देखते देखते नितिन दास जी महाराज का सत्संग आ गया। अच्छा। अरे उस सत्संग को सुनते ही हम पागल और बेचैन हो गए। अच्छा। कि जैसे ये लगा कि यही तो चीज है, इसी की तलाश में हम इतने दिनों से भटक रहे हैं। अरे अब हम सोचने लगे कि नितिन दास जी महाराज मिलेंगे कैसे। अभी तो हम सत्संग सुने, लेकिन ये मिलेंगे कैसे। तो हम बाबू राज बहादुर सिंह से पूछे। उन्होंने कहा भाई हम तो अब क्या कहा जाए। हमने कहा
हम अंतिम ताकत लगा देंगे, भारत में कहीं होंगे तो विदेश तो नहीं जा पाएंगे। हाँ कि ये कैसे मिलेंगे, अच्छा। भाई शरीर का क्या भरोसा है, चला जाएगा तो फिर मिलेगा नहीं। यही हमारे दिमाग में था। तब तक जो है फिर सत्संग में गुरु महाराज नितिन दास जी महाराज का नंबर मिल गया। अच्छा। उसी नंबर पर हमने व्हाट्सअप किया कि हे मालिक, हम सन्नसी से बाबा जय गुरुदेव के शिष्य हैं, नामदानी हैं, और आपके द्वारा कबीर साहब के दिए गए अकाट्य प्रमाणों से हमारा विवेक जाग उठा और हम आपसे मिलना चाहते हैं, और आप कैसे मिलेंगे। तो उधर से जवाब आया, जो पिछले साल मतलब 23 की बात है कि 17 अप्रैल को हम बनारस में आ रहे हैं फला जगह, वहीं पर आओ मुलाकात होगी। हम और बाबू राज बहादुर सिंह 5 लोग और मतलब 7 आदमी जो खोजी थे। अच्छा अच्छा। वे हम लोग 16 को वहाँ पहुँच गए और रात्रि में बैठे थे छत पर, चौथी मंजिल पर। वो गर्मी का दिन था और रात्रि को गाजीपुर से गुरु महाराज नितिन दास जी महाराज आए सत्संग करके और ऊपर आके चारपाई पर बैठे। तो हम तो देखे, देखते ही हमको ऐसी कशिश और खिंचाव हुआ कि जाके चरणों पर गिर के रोने लगे। हमने कहा सरकार, हमने ये सुना है कि राम कृष्ण को बदला देना पड़ा, तो हमको इतनी चिंता है कि अपने जीवन में इतना मांस मछली, इतना चूहा, इतना केकड़ा कितना खाए हैं जिसकी हम सीमा उसकी नहीं बता सकते हैं कि बहुत खाए। 12 साल की उम्र में हमको अचानक जो है ये ज्ञान हो गया। नदी उतर के रोज पढ़ने जाते थे। अच्छा। वहाँ मुर्दा बहते थे तो उसके ऊपर देखा वो जो है मछली छटक रही है। उसके बाद जहाँ नाव लगती थी वहाँ थूकते थे लड़के सब, तो वहाँ मछलियाँ उतरा के खाने लगती थी। अचानक मेरे दिमाग में अब ये खड़बड़ी मची के दादा ये गंदी चीजें ये खाती, इसको हम खाते हैं। अच्छा। हमको किसी ने नहीं समझाया। हम नहाना धोना पूजा गियारी रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाना 12 साल की उम्र से ये खेला शुरू हो गया। अच्छा अच्छा। और तब तक जवानी आ गई और रोजी रोटी के लिए निकले थे अमृतसर दिल्ली, वहीं भटकते हुए हम बाबा जय गुरुदेव के पास पहुंच गए। तो हम ये कहना चाहते थे कि इतनी तपस्या के बाद, हाँ, तो जब नितिन दास जी के पास हम जब पहुंचे तो यही बात हमने कहा कि ये तो इतने जीव हमको बारी बारी मार के खाएंगे तो हमारी दुर्दशा हो जाएगी, कईयों जन्म बीत जाएगा। हाँ सरकार, हमारा छुटकारा होने का कोई उपाय बताइए, कम से कम इस दुर्दशा से हम बच जाए। हाँ, नितिन दास जी महाराज बड़ी जोर हंसे। मैं कहे, अरे गुरु को करो वकील, मुकदमा भारी है। अच्छा। हाँ, तो वकील कहता है कि तुमने कत्ल किया है सही है, लेकिन जज के सामने कबूल मत करना, मैं तुमको बचा लूंगा। अच्छा। तो मैं भी तुमको वचन दे रहा हूँ कि तुमने कुछ किया, मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तुमको बचा लूंगा, जाओ निश्चिंत रहो। वाह, हम तो बिल्कुल संतुष्ट हो गए उस जवाब से। और सुनिए, ये जब हम लोगों का टाट वालों का संगत में बड़ा प्रभाव रहता है, लोग बहुत मतलब महत्व देते हैं, सम्मान देते हैं और जिम्मेदारी का पद भी मिलता है, इन पर विश्वास किया जाता है। अभी साथ वाले जो हमको सम्मान देते थे, धय धय के हमारा कुर्ता उर्ता नोचने लगे, हटाइए इसको, हटाइए इसको। हाँ, यहाँ आ गए तो क्या करना है, चट्टी बोरा क्या मिला आपको। हम तो रुआसा हो गई, पूरी जवानी बीत गई, लोग क्या कहेंगे। और नितिन दास जी महाराज के पास हम आए हैं नाम दीक्षा लेने, वो उतरवा देंगे तो मैं क्या करूंगा। फिर भी मेरे मन में था कि मैं नितिन दास जैसे भी बहस करूंगा कि भाई टाट बोरा से आपको क्या लेना देना है, ज्ञान से मतलब है। एक लड़का था बनारस में, उसको बुलाए थे कि हमको ले चलना, भूल जाएंगे। उसने देखा वहां पर 300 में आधे लोग जो है जय गुरुदेव वाले जैकेट पहन के गए थे। अच्छा। नाम दीक्षा लेने के लिए। ऐसा तो हमने मंच में नहीं देखा जहाँ हर धर्म के लोग पहुंचे थे। आप कहाँ से, तो जय गुरुदेव से, आप कहाँ से, तो राधा स्वामी से, आप कहाँ तो रामपाल से, आप कहाँ से, तो ये ब्रह्म कुमारी से, आप कहाँ से, तो ओम शांति से, वो कहाँ गायत्री परिवार से, धन निरंकार सत्य, अरे कौन कौन लोग नहीं पहुंचे थे। ऐसा मंच हमने नहीं देखा कि जहाँ सारे धर्म के लोग पहुंचे हों। लड़का देखा तो घबरा गया, कहा बाबूजी टाट मत उतारिएगा,
वो भी जानता था हमारे टाट की कीमत, यही हमारी पहचान है। अच्छा, अभी तो हम सोच ही रहे थे, हमने सुना था कि बाबा जय गुरुदेव को वहाँ कई लोग ये सोच कर गए थे कि यदि महात्मा है तो हमको चमत्कार दिखावे। तो हम तो नहीं ऐसा सोचे, यहाँ हमारे मन में आया कि महात्मा है तो हमको कुछ चमत्कार दिखावे। अब यही सब सोच रहे थे, बैठे गुरु महाराज थोड़ी देर सत्संग सुनाया, फिर उन्होंने कहा कि पहली बार नाम दीक्षा लेने वाले कौन हैं, खड़े हो जाए। तो हम भी खड़े हो गए। तो गुरु महाराज की निगाह पहले हमारे ऊपर पड़ी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अरे टाट वाले बाबा जी। हम तो चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुरंत कहा कि महात्मा जी भी, आपके गुरु जी भी टाट पहनते थे। तो अचानक मेरे मुंह से निकल गया, हम तो नहीं जानते थे कि ऐसा सवाल करेंगे, अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि ये यूनिफॉर्म ड्रेस विद्यार्थी के लिए होती है, न कि अध्यापक के लिए। हाँ, तो नितिन दास जी ने कहा अरे वाह क्या बात कही। हाँ, फिर पूछ लिए तुरंत कि कब से हैं, तो हमने कहा सन्नसी से। तो इन्होंने कहा कि तब तो हम पैदा भी नहीं हुए थे। अच्छा। ये सब हमको भूलता नहीं है। उसके बाद जब नाम दी, हम तो भूल गए कि क्या होना है। जब नाम दीक्षा दे लिए तो बड़े आराम से प्यार से उन्होंने कहा कि देखो ये जो तुम वस्त्र पहने हो उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मेरी लाज रख दिया गुरु ने, हे भगवान। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि जो अपने मन से टाट पहन ले और जो अपने मन से उतार दे उसका कभी विश्वास मत करना, वो कभी भी धोखा दे सकता है। तो हम धोखेबाज बनना नहीं चाहते थे। तो नितिन दास जी महाराज ने मेरी लाज रख ली कि हम टाट भी पहनने लगे। और नितिन दास जी महाराज के भी हो गए। अच्छा। और बाबा जय गुरुदेव के तो रहे ही हम। तो ये सब कहानियां हमारी हैं। उसके बाद जब दीक्षा उन्होंने दिया, अब हम अपनी क्या बात कहें, जब वो चीज हमको मिल गई तो हमें ऐसा लगा कि अब हमारी मुक्ति हो गई। अब अभी उसमें दुविधा नहीं है। आज तक आशा लगाए थी मुक्ति की, लेकिन अब भरोसा हो गया। आशा में और भरोसा में अंतर हमको समझ में आने लगा कि आज तक आशा लगाए थे कि जय गुरुदेव बाबा ले जाएंगे। अच्छा। हाँ, कंधे को बैठा के ले जाएंगे। सब लोग यही न महसूस करते हैं, बैठे हैं कि जय गुरुदेव महाराज ले जाएंगे। और यहाँ बाणी कह रही है कि एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। अब गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तू उड़ जा हंस अकेला। हमने तो नहीं देखा किसी कोई लेके गया हो। अच्छा। कोई प्रमाण है किसी ने किसी को कोई लेके गया? तो सारी बातें समझ में आने लगी। और उसके बाद से हम तो नितिन दास जी के मुरीद हो गए। सकल कर्म कर थके गुसाई, सुखी न भयो वही की नाई। जब नितिन दास जी मिले तब ये ग्रंथों की बातें समझ में आने लगी। अच्छा। कि बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि बच्चा अभी तुमको सत्संग सुनाया नहीं गया, सत्संग सुनने के लायक बनाया जा रहा है। अच्छा। सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। ये जय गुरुदेव वाले मेरे प्रेमी मेरे भाई इस पर विचार नहीं करते। गुरु महाराज ने कहा था क्या, बस लग गए माला जपने में। तो गुरु महाराज ने मंच से कहा था कि बच्चा सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा। अब हमारे जय गुरुदेव मेरे प्यारे मित्र मेरे भाई विचार करें कि बाबा जय गुरुदेव का तो अता पता नहीं। आज तिवारी प्रमुख रूप से हैं, पंकज हैं, और ये नितिन वो कौन है, रतन लाल हैं। क्या बाबा जय गुरुदेव की तरह से कोई सत्संग सुना रहा है? जो ऊपरी मंडलों का वर्णन करते थे वो कोई सुना रहा है? नहीं। तो बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि सत्संग आगे सुनने को मिलेगा। हम जीवन भर समझते रहे कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं। तो वही एक दिन एक बार ये गुरु महाराज नितिन दास जी महाराज एक जगह बैठे थे, राज बहादुर सिंह को आजमगढ़ जिले में संजोग से हम पहुंचे। थोड़ा सा मौका मिला तो हमने तुरंत कह दिया कि सरकार बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की एक एक बात अब हमको याद आ रही है कि गुरु महाराज ने कहा था कि सत्संग तो आगे सुनने को मिलेगा, तो अब लग रहा है कि सत्संग सुनने को मिल रहा है। तो गुरु महाराज नितिन साहब जी का जब सत्संग मिला तब पता हाँ, तो उन्होंने कहा कि अब गुरु महाराज की एक एक बात याद आएगी।
गुरु महाराज ने, पहले के महात्माओं ने बड़ी मेहनत करके जीवों को तैयार किया। हमको क्या परिश्रम करना पड़ता है, हमको तो जगह जगह लोग मिले हुए हैं। तो वही बात एक बार बाबा जय गुरुदेव ने कहा था कि बच्चा, इलाहाबाद में बोले थे गुरु महाराज, अच्छा कि बच्चा हमसे साफ साफ कहने वाला तुमको और कोई नहीं मिलेगा। इससे ऊंचा और अच्छा ज्ञान कहीं मिले तो ले लेना। इस पर तो नहीं कोई विचार करता है। जीतू जी हमको इस बात को बताए थे। और सुनिए, हम हमारी बात सुनिए, जिससे जीतू की बात नहीं यहाँ हो रही है, यहाँ तो हमारी बात हो रही है। तो गुरु महाराज ने अपने वाणी में, सत्संग में एक बार कहा था कि सैन बैन समझे नहीं तासे कछुन कहें। जो इशारे की भाषा को न समझे उससे कुछ कहना बेकार है। अच्छा। तो बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों से हम ये पूछना चाहते हैं कि सब कुछ तो खुलासा उन्होंने कहा। अच्छा। ये सैन बैन क्या था, इशारे में उन्होंने क्या कहा था? हाँ, तो कहने का मतलब, एक बार अमर संदेश पत्रिका निकलती आजमगढ़ से, उसमें हम पढ़े थे कि तुमको कहीं से कोई ज्ञान मिल जाता है तो समझो कि तुम्हारी गुरु की दया से ये ज्ञान मिला है। तो बात सही भाई, हम MA PhD जो कर रहे हैं वो प्राइमरी के मास्टर के कृपा से ही ना हमको वो करने के लायक हम हुए। तो बाबा जय गुरुदेव को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने रास्ता तक आया, मेरे मन में आग लगाई, तभी तो हमको चिंता हुई भाई मुक्ति मोक्ष जरूरी है, नहीं तो ये जन्म बेकार चला जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए, साहेब कबीर के बारे में हम इतना जरूर कहेंगे कि आज तक जो है किसी भी संत महात्मा के बारे में आप जानते हो तो बता दीजिए हमको। हम तो नहीं जानते हैं कि किसका जन्म नहीं हुआ, किसका मरण नहीं हुआ, सबका प्रमाण है। और साहेब कबीर के जन्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हमको तो अफसोस इस बात का कि एक दिन राष्ट्रीय वक्ता सतीश चंद्र यादव जी महाराज सुना रहे थे, सत्संग सुने हमने, वो कह रहे थे कि कबीर साहब मुसलमान थे, साफ साफ उन्होंने कहा। अच्छा। कोई खोज ले। हमको बड़ा धक्का लगा भाई, राष्ट्रीय वक्ता होकर के ये कह रहे हैं कि मुसलमान थे, कहीं किसी किताब में कोई दिखा दे। वो शुरू से अंत तक, प्राइमरी से लेके PhD तक यही कहा गया कि दो विद्वानों का दो मत है कि एक कहता है कमल के फूल पर या लहरतारा नामक तालाब के किनारे सीढ़ियों पर मिले, और एक मत कहता है विधवा ब्राह्मणी की घर। अरे भैया, विधवा ब्राह्मणी का कुछ नाम पता तो होना चाहिए, किसने देखा था वो आँख फेंक गई? तो ये सब बकवास है। तो कहने मतलब ये कहीं यह नाम नहीं आया किसी भी किताब में कि वो मुसलमान थे। हाँ, ये है उनकी परवरिश जुलाहा दंपति ने की। तो ऐसी बात है, लोग अब क्या कहा जाए। तो कहने मतलब देखिए, सीधी सी बात है कि कबीर साहब की एक आध वाणी हम सुना दे रहे हैं कि ऐसा ज्ञान कबीर का कि सुनी के लागे आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। अच्छा। हाँ, एक जगह ले गए थे हमको वो जीतू जी महाराज छत्तीसगढ़ में, वहाँ उनको यही उनका निशाना था कि जय गुरुदेवानंद। हमने भाई जय गुरुदेवानंद को समझाना तो बहुत कठिन है। जो ये मान ले कि हम ही सब जानते हैं उसको समझाना कठिन है, लेकिन उनकी बात मान के हम गए। वहाँ जब ने ये चर्चा किया कि भाई शब्द, ये शब्द क्या है? कबीर साहब कह रहे हैं कि बचना चाहो जो काल जाल से चिन्हो शब्द हमारा, कहे कबीर अमर करी राखियो जो निज होए हमारा। ये शब्द क्या है? उन लोगों से हमने पूछा, भैया हम लोगों को बताया गया कि नाम लेना और रूप को याद करना ये सुमिरन है, और कान मूंद के ऊपर की आवाज को सुनना ये जो है अभिनय बहुत काम होता, ये जो है ये क्या है? भजन है। और आंख बंद के त्रिकुटी में ध्यान लगाना ये ध्यान है। तो हमने उनसे पूछा कि भैया इसमें शब्द क्या है? अच्छा। अब तो एक दूसरे का मुंह ताकने लगे लोग। हाँ, अरे भैया 3 चीज बताई गई है यहाँ। एक तो शब्द कह रहे हैं कि काल जाल से बचना चाहो तो चिन्हो शब्द हमारा। वो तो नहीं कह रहे हैं कि सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। हाँ, अब वहाँ लोग है वो थोड़ा आपस में, तो वैसे तो हार मानने वाले हैं नहीं जय गुरुदेव वाले। हाँ, तो हमने कहा भाई शब्द क्या है आप पता लगाइए। अरे वो कबीर साहब कह रहे हैं, साहेब कबीर जी कह रहे हैं
कि गुरु हमारे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शबद विवेकी पारखी सो माथे का मौर। शबद विवेकी पारखी का आपने परख किया। हमने पूछा, अच्छा भैया आप जय गुरुदेव वहाँ क्यों गए थे? उस पर भी जल्दी जवाब नहीं आया। धीरे धीरे सोचते विचारते लोगों ने कहा कि मुक्ति मोक्ष के लिए। तो हमने कहा कि अरे भैया आप देखी देखा गए थे कि जाके परखे जाने? तो सबने कहा कि हम देखी देखा गए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, अब आपको वाणी कह रही कि गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। देखी देखा गए थे। हाँ, सब जो भी जाते हैं देखिए देखा, एक दूसरे का देखी देखा चले गए, मंच से नाम दान मिल गया। अब जय गुरुदेव वाले हम हो आने लगे जाने लगे, आने लगे जाने लगे, जाओ सत्संग सुनो और भंडारा खाओ, मेला घूम के घरे आओ। हाँ, हम एक जगह जो है सत्संग में गए थे, वहाँ लोगों से हमने कहा, हमको बुलाया गया था बोलने के लिए। हमने कहा भैया हम सत्संग सुनाने और भाषण देने नहीं आए हैं, हम अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं। आप सभी हमारे गुरु भाई हैं। लगभग 300 लोग इकट्ठे थे वो आजमगढ़ में। हमने कहा भैया लिख रहे हैं कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कटकट जावे। तो भैया हमारी मैल आज तक एक भी गई नहीं, जीवन भर सत्संग सुनते रहे। आप लोगों की कटी हो तो जरा हमें भी बताइए कि हमारा भी, अरे मैल क्या है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार एक भी हमारा कमजोर नहीं हुआ। आज तक सब चढ़ के सब सिर पर सवार है। तो आप लोगों की कटी हो तो बताइए। सब ने एक स्वर से कहा कि अरे मैल कटेगी कहाँ से, और चढ़ गई। अच्छा। तो हम बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों से हम कहना चाहते हैं, वो हमारे गुरु भाई हैं, हमारी सहानुभूति है, हमदर्दी है। उनसे हम ये पूछना चाहते हैं, जरा अपने अंदर झांक कर देखिए कि आपके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में कोई कमी आई? और नहीं आई तो क्यों नहीं आई? और उधर तो कहने वाला कह रहा है कि अभी तक सत्संग सुनाया ही नहीं गया, हम जीवन भर सत्संग सुनने के लिए दौड़ते रहे। सोचने वाली बात है। अब कब सत्संग बाबा जय गुरुदेव का था पता नहीं, तो सत्संग कौन सुनाएगा? अरे महात्माओं का खेल निराला है। उस सत्संग को सुना रहे हैं नितिन साहब जी। आप नितिन दास जी महाराज का जरा सुन के देखिए, थोड़ी भी आपके अंदर जो है अकल होगी और आपके ऊपर मालिक की दया होगी तो बात हमको तो कोई नहीं समझाया, हमको तो कोई नहीं प्रचार करने आया था। एक सत्संग सुने उतने ही में सब बात समझ में आ गई कि हाँ बात तो यही सत्य है। अब देखिए और कह रहे हैं, और सुनिए श्रीमान जी, आप बाबा जय गुरुदेव वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। असोई गुरुनित बन दिए जो शब्द बतावे दाव, माला नहीं जपावे दाव। पहलवान को जो है उसका उस्ताद दाव बताता है, कैसे मारो धोबिया पाठ पल भर में। तो गुरु नितिन दास जी महाराज ने हमको ऐसा दाव बता दिया कि मैं जो है जब मरते शरीर छोड़ते वक्त ऐसा दाव मारूंगा कि काल और माया चारों खाने चित्त हो जाएंगे उनके सामने से, मैं उनके जाल से निकल जाऊंगा। अच्छा। जिसके जाल से निकलना ब्रह्मा विष्णु महेश के बस का नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंत, उनका निकल वो भी नहीं निकल पाए। पूरा भरोसा हो गया है। सुखदेव मुनि की कहानी सुने ही है कि कई जन्म से वो उनको माया फंसा लेती थी, नार पात लेके भागे थे जन्म के बाद। सारा खेल तो लिखा है। अब हमको आना कहीं आना ना कहीं जाना, आप में आप समाना। भला हुआ जो मेरी माला टूट गई, जो राम भजन से छूटी असिर से गई बला। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही थोड़ी हम बोल रहे हैं। हमारे पास अनेकों प्रमाण है। आपके पास कोई प्रमाण होते दिखा दिए कि आप सही हैं। वो रास्ता गलत नहीं है लेकिन मुक्ति का मार्ग नहीं है। और सूरत आधरी कैसे है हो, शब्द बिना सूरत आधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, द्वार न पावे मुक्ति का, फिर भटका खाए। अब उसको मुक्ति का द्वार नहीं मिल रहा है। हाँ, एक जो है हमारी चांदमती बहन थी, वो जो इनकी कह रहे थे, वो के बाद हम समझा रही थी कि भैया हमारी साधना बनती थी तो हमने साधना में देखा था कि टाट वालों को ऊपर के मंडलों में बैठाया गया है। अरे भाई बात सही है, बैठाया गया है तो मुक्ति तो नहीं मिली।
वहां पे भी बैठे ही है। हाँ, वहां से लोगों को फिर यहाँ इंद्र को भेज देता है, सबको बारी बारा पुण्य छीड़े मृत लोग के। हाँ, जब पुण्य हमारा खत्म होगा फिर यही डाल देगा। अरे जब वो कृष्ण बाबा जय गुरुदेव ने समझाया था कि एक बार कृष्ण जो है एक चींटे को रेंगता हुआ देख के मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन ने कहा कि अरे भगवान के मुस्कुराने का कारण, मुस्कुराने का क्या कारण है? कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं कारण नहीं मुस्कुरा रहा हूँ, ये चींटा जो जा रहा है ना ये 16 बार ब्रह्मा बन चुका है। ऐसे ऐसे अरे ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छोड़ा, माया महाठगनी हम जाने आपको हमको कैसे छोड़ देगा जब तक सच्चा और पक्का गुरु नहीं मिल जाएगा। हम तो निश्चिंत हो गए, सकल कर्म कर थके गुसाई, सुखी न भजंग वही की नाई। जब नितिन दास जी मिले तो समझ में आने लगा कि रामचरितमानस में लिखे हैं कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन माही। जब भवसागर सूख गया तो विचार करने क्या रह गया? सारी बातें कोट भाषा में लिखा है लोगों ने, छुपा छुपा के लिखा है। अरे रामचरितमानस के पहले ही जो लिख दिया गोस्वामी जी ने कि मत अनुरूप कथा में भाखी यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तो गुप्त क्या रखा? आदेशे नहीं था खोलने को, सारी चीजें गुप्त करके रख दी गई। अब उसको समझाने वाला कोई किताब अपनी है, समझने के लिए जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, मास्टर पढ़ाता है तब न समझ में आती है। तो कहने का मतलब ये है कि नाम ले, अरे भाई नाम लेते ही भवसागर सूख जाता है। और हम लोग 45 साल से नाम लेने का नाम ले रहे थे। नाम को लेना, रूप को याद करना, ये सुमिरन है। और रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि यही कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा सबको खारिज कर दिया। और वो आप जाप जाप कर रहे हैं। अब समझ में आया, दूसरी लाइन में लिखे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न रुत नहीं पारा। अब समझ में बात आई, वह जो था वह सुमिरन नहीं था, जबकि बताया गया था कि नाम को लेना, रूप को याद करना है सुमिरन है। अब समझ में आया कि यदि वह सुमिरन था तो ये जाप क्या होता है? यही ना बार बार किसी तो हम वो जाप करते रहे जिसको खारिज कर दिया गया है। और जो साहेब कबीर समझा रहे हैं कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना त्रिकुटी, ना भंवर गुफा में, नहीं अंड में, नहीं पिंड में, ना ही मैं ब्रह्मांड में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तू तेरे पास में। जो चीज हमारे पास में है उसको माला जपने की क्या जरूरत है? यहाँ प्यास लगी है, गिलास का पानी रखा है, आप आंख मूंद के क्या भाई प्यास लगी है तो माला उठा ले। हाँ, तो पानी पानी जपने से प्यास कभी जाएगी? मंत्र पढ़ने से तो जो है कुत्ता नहीं भगा सकते हैं, मंत्र पढ़ने से तो बीमारी नहीं भाग सकती है, मंत्र पढ़ने से खेत में गेहूं नहीं पैदा हो सकता है। ये तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भरमे को, ये सब जाल है काल माया का, सबको भरमा रखा है पंडितों ने। जब तंत्र मंत्र सब झूठ है भाई, सच है तो जरा प्रमाणित कीजिए ना। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही नहीं हम इसमें आ गए हैं, हमारे समझ में बात आ गई, प्रभु की कृपा हुई कि हमको समझ में बात आ गई। अरे अब कहने लगे तो बहुत समय लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम यही कहते हैं, देखिए हम आपको ललकार के कहते हैं, हमसे एक बार सतीश चंद्र यादव के मंच पर बैठाकर हमारी वार्ता करा दी जाए। तिवारी जी महाराज जो हैं उमाकांत तिवारी, उनको साथ मंच पर बैठा के मेरी बातों का जवाब दे दे, मैं उनका हो जाऊंगा। और नहीं तो हमारी बात मान ले, कम से कम हमारे इतने प्रेमियों का जो गुमराह किया गया उनका कल्याण तो हो जाता। किसी भी के सामने मैं चैलेंज कर रहा हूँ, ललकार के कह रहा हूँ, भाई या तो हमको समझा दो, हम आपके हो जाएंगे, और नहीं तो हमारी बात समझ लो कि संगत का कल्याण हो जाए। ध्यान दीजिए बाबा जय गुरुदेव के प्रेमियों और वक्ताओं और जो भी बैठे हैं गद्दी पर, कि झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जार, असंगत सब चींटी बनी, तोड़ी तोड़ी के खाए, छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक शब्द का विवेक नहीं हो जाएगा। अरे 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार, अब सुमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 अक्षर तो आदमी ने बनाए, इसके पहले परमात्मा का नाम नहीं था तो क्या नाम था? रामचरितमानस में लिखे ये कहनी नामा अज प्रभु कैसे
अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, सारी बाणियां तो लिखी गई हैं। उल्टा नाम जपत जग जाना, ये उल्टा नाम क्या है? सुमिर पवन सुत पावन नाम, ये पावन नाम क्या है? ये नाम वो अब हमसे लोग पूछते हैं, अरे नितिन दास जी ने क्या ऐसा दे दिया? तो हम उनसे एक शेर कहते हैं कि न कह गया न सुन गया न नाम बता गया। मैं कैसे न कह गया न सुन गया न नाम बता गया, मैं कैसे कहूँ कि मेरे दिल किसने चुरा लिया? अब मैं न लिखने में आता है, न पढ़ने में आता है, न बोलने में आता है। और सुनिए, भूल जाऊंगा, मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ एकदम। यदि आप ईमानदारी से हमारी बातों को सोचिए और सुनिए और हमको चाहे तो जवाब दे सकते हैं। यह जो है, जो 5 नाम ध्यान भजन सुमरन जो हमको दिया जाता है, तो आप बताइए, बताया गया है कि मनुष्य शरीर अनमोल किराए का मकान है। तो क्या जो गूंगा है, बहरा है, अंधा है, उसकी मनुष्य शरीर अनमोल नहीं है? बोलिए, उसकी भी तो अनमोल है। अब आप हमको बताइए कि जो 5 नाम और सुमरन ध्यान भजन की विधि जो बताई जाती है, क्या आप अंधे को बता सकते हैं? अरे रूप को याद करना, नाम को लेना, दिया चिराग, वो जो है सवेरे कलाल सूर्य, वो चंद्रमा, ये क्या जो अंधा जन्म से अंधा है उसको क्या पता वो कैसा होता है? उसको कैसे आप सुमरन बताएंगे कि नाम को लेना, रूप को याद करना? अच्छा, दूसरी बात ये, जो बहरा है उसको ही 5 नाम आप कैसे बताएंगे? तो सुन ही नहीं पाए। हाँ, या कोई विधि आप कैसे बताएंगे? लेकिन ये नितिन दास जी का जो मूल ज्ञान है, यह अंधे के लिए भी सुलभ है, बहरे के लिए भी सुलभ है, गूंगे के लिए, सबके लिए सुलभ है। इसे कहते हैं मूल ज्ञान। आज तक हम लोग प्रार्थना गाते रहे कि दास कबीर चरण चित्त राखो, ज्यों सुई बिच डोरा हो। अब ये बताइए, हमने संगत में पूछा कि भैया ये चरण कहाँ है? आप तो ध्यान लगाते हैं 5 नाम 5 रूप, और ये जो ध्यान लगाते हैं त्रिकुटी में इधर कान बंद करते हैं, इसमें चरण क्या है? 8 माला में 3 जगह तो गुरु महाराज के रूप को, चेहरे को याद करते हैं, इसमें चरण कहाँ है? क्या आप गुरु महाराज के चरण का ध्यान करते हैं? ईमानदारी से बोलिए। आप तो चेहरे का ध्यान करते हैं, हम भी करते रहे। तो यहाँ कह रहे हैं चरण में चित्त रखो, ये चरण कहाँ है? चरण क्या है? अब समझ में बात आई, जब संत शिरोमणि, सहंसाओं के सहंसा, ईश्वरों के ईश्वर, गुरुओं के गुरु नितिन दास साहेब, नितिन दास जी महाराज, संत शिरोमणि जब हमको मिले और ज्ञान दिया, तब सारी बातें समझ में आने लगी कि जो है ये। अच्छा, हम लोग गाते थे प्रार्थना में कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, खोजो मूल ठिकाना। इस 3 तरह की बात में ध्यान भजन सुमरन में मूल क्या है? वही पूछ दिए थे एक दूसरे से लोग। एक आदमी कह रहा है भजन मूल है, तो दूसरा कहा नहीं सुमरन मूल है। तो मूल क्या है? मूल एक न होता है। हम प्रार्थना गाते थे कि गुरुपैया लागू नाम लखाए दीजो जी, ये नहीं बाणी करी बताए दीजो जी, जपाए दीजो जी, लखाए दीजो जी। ये लखाने की बात है, बताने पढ़ने लिखने बोलने में वो आता ही नहीं है। नानक जी कह रहे हैं कि नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जपे सो उतरे पार नहीं। विचार कीजिए, हम अपने मन से थोड़ी बोल रहे हैं, ये महात्माओं की वाणी है, प्रमाण है। आप भी अपना कल्याण कीजिए, ऐसे माला जपते जपते चले जाएंगे, मुक्ति मुझसे मिलेगी नहीं। नरक का दरवाजा खुला हुआ है। वो कह रहा है कि अब की पास आना पड़े फिर 84 जा, यहाँ मिले तो वहाँ मिलेगा, नहीं तो जमपुरवासी। कबीर साहब ने कहा है कि जो मेरी गाई गाएगा वो बाधा जमपुर जाएगा, और जो मेरी गाय बूझेगा वह सतलोक को सूझेगा। तो हम लोग जो है देखते हैं सत्संग में जाओ तो 8 खूब गाओ, प्रार्थना गाते हैं, भजन कर रहे हैं। प्रार्थना गाने से कहीं भजन जो मुक्ति मिलेगी? लोग मिलते हैं, कहते हैं मथुरा जाते हैं। हम कहीं क्या करने मथुरा जाए? अतः आपने बड़ा गलत किया, मथुरा आना जाना चाहिए। भगवान गुरु महाराज का मंदिर है, गैया है। अरे भाई, गुरु महाराज ने कहीं कहा है कि मंदिर को देखना तो मुक्ति मिलेगी, गैयों को देखना तो मुक्ति मिलेगी? बस एक धंधा बना रखा, सेवा 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 सेवा। अब मौका मिलता है तो हम लोगों को बेवकूफ बना के चलो शाकाहारी का प्रचार करो, बस इससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति का